विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे। वो रखवाले ही तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। रखवाले अच्छे लग रहे का मतलब उनसे दुश्मनी मत करना, नहीं तो जाके आज से कहने लगो तुमने हमें बेड़ी। कौन बेड़ी बांधता है? अरे घर मकान, यदि कुछ घर मकान हमारा मोह नहीं है, जिसके बिना हमें लगता हम नहीं जी सकेंगे वो मोह है। जिसे लगता है कि जीवन की जरूरत है वो मोह है। आपको पता है मकान छोड़ना बहुत आसान है। मकान छोड़ के हम जैसे संत हो जाओ, माने हमारे साथ आ जाओ, ये बहुत आसान है। आप खाना छोड़ दो, डॉक्टर भी छुड़ा देता है। आप नमक मीठा छोड़ दो, बहुत बड़ी बात नहीं। बीपी हाई हो तो नमक छूट जाता है, शुगर हो तो चीनी छूट जाती है। आप लोगों को वही हाल है। मंदिर भी आते तो घर की बातें याद रहती हैं, दिमाग से निकलती नहीं घर की बातें। एक व्यक्ति से उसकी पत्नी ने कहा चीनी लेकर आओ। चीनी समझते? शक्कर, चीनी बोलते हैं। बोले चीनी लेकर आओ। तो वो टीवी में गाना देख रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन कोरा कागज भी नहीं रहता है। कोरा कागज हो तो सही है, आदमी कुछ नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन करे गलत तो ये गलत है। तो देख रहा था मेरा जीवन कोरा कागज गया। लंबी लाइन लगी थी दुकान पर, वहाँ भी गाता रहा। काउंटर पर गया तब भी गाता रहा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लोगों ने धक्का दिया, लंबी लाइन थी। बहुत देर बाद दोबारा नंबर आया। काउंटर वाले ने कहा गाना बंद कर, तुझे क्या चाहिए? तो वो कहने लगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो दुकान वाले ने कहा अरे मैं पूछ रहा हूँ चाहिए क्या? बोले चीनी। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप भी ध्यान रखना, हमारी जीवन की चीनी तो हम रागियों में खर्च कर जाते हैं। फिर कहते हो बुढ़ापे में, अब कई जवान हो नए नए लोगों, बोले अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कि जब ठोकर खा खा के गिरने लगेगी कि तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? आपको पता है जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजीत करो। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इमारत टूटना है पक्की बात है, लेकिन कौन कहता है ये इमारत हमारे लिए इबादत को मिली है? इबादत को मिली है इसका मतलब परमात्मा की आराधना को मिली है। टूटने दो, ये टूटे उसके पहले इन ईंटों से
हम स्वर्ग और मोक्ष के महल तैयार करेंगे। इन ईंटों से चिंता और भय और निंदा के कारण आपको पता है हम नरकों की भट्टियां तैयार नहीं करेंगे। विचार करना, विज्ञान कहता है कि तुम्हें 70% शक्ति शुभ की मिली है। रूस का वैज्ञानिक सिरोप कहता है, अमेरिका का वैज्ञानिक डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि सिर्फ 30% शक्ति हमारे माइंड में जो हिस्सा है वो अशुभ का है। अब आप देखो कि आपने अपने शुभ का हिस्सा चार्ज किया कि अशुभ का हिस्सा चार्ज किया। आपने अशुभ को गति दी, अशुभ को गति दी। रोज नमोकार मंत्र पढ़ ले तो माता जी कुछ होता ही नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गति नहीं दी, आपने अपने आभा मंडल को सशक्त नहीं बनाया। मंत्र क्या करते हैं? मंत्र हमें मुग्ध कर दे तो मंत्र मंत्र हो जाते हैं, मंत्र हमें परमात्मा बनाने में कारण हो जाते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक अमेरिका आदि में परीक्षण कर रहे हैं कि जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा उसके हाथ में जल दे दो और एक हत्यारे के हाथ में जल दे दो, दोनों को एक सी क्यारियां हो, एक सा बीज हो, एक सी भूमि हो, लेकिन डाल दो एक के फल कैसे सुगंधित और स्वादिष्ट और जल्दी आएंगे, दूसरे के फल रुग्ण और कीड़े लगे आएंगे, शुष्क आएंगे, उसमें फलों में स्वाद नहीं होगा। अब आप सोचिए, आपने अपने नमोकार मंत्र से अपने जीवन के आभा मंडल को सशक्त बनाया क्या? आप जब बोलते नमो अर्यंताणम तो आप उन्मय हो जाइए। अर्यंतों के एक पेड़ यदि दूसरे पेड़ की पूजा करने लगे, एक बड़ा पेड़ हो और दूसरा पेड़ कहे जय जय बहुत भगवान तुम बहुत अच्छे हो, जय हो जय हो। अरे उनकी तो हो गई जय, तुम अपनी जय की तो सोचो कब होगी। लोग कहते माता जी कौन सा भाव होगा जब हम आप जैसे बनेंगे? हमने कहा अभी है तो भाव, और कब मिलेगा? रामायण में चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। लेकिन मैं तो अभी कहती हूँ जानवर भी नहीं चाहता होगा इंसान का बच्चा बने, क्योंकि आपने देखा गाय हो गधा हो, कहीं नोट पड़ा हो सिक्का पड़ा हो, गधा निकल जाएगा देखेगा तक नहीं, और आदमी ऐसा है कि देख ले तो सोएगा तक नहीं। आप बताओ आदमी अच्छा है कि गधा अच्छा है? हाँ, क्योंकि इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। एक अफसर की पत्नी को सांप ने काटा, उसके नौकर ने कहा सर मैडम को सांप ने काट लिया। बोले काट लेने दे, बोले जहर चढ़ जाएगा। बोले वो तो इंजेक्शन भरवाने आया है। समझ गए? इंजेक्शन भरवाने आया है। आप लोग भी ध्यान रखना, हमारे जीवन इतने विषाक्त हो गए। मैं किसी के चेहरे देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि कैसे वातावरण में जी रहा है आदमी, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहा है आदमी, और रात कटती जागरण में दिन में सो रहा है आदमी, दिन में सो रहा आदमी। कोई उल्लास नहीं है। गाड़ियां हैं, नोट है, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, शोहरत है, फिर भी चेहरे पर खुशी और उल्लास नहीं है। मंदिरों में चला आता है, बस आना है। इसकी एक क्रिया से, मैं कहती हूँ क्रिया बाहर से हो सकती है, लेकिन दिल तुम्हारा सुंदर हो जाए, 1 घंटे की पूजा तुम्हें कहाँ ले जाएगी? अरे 23 घंटे आदमी बीमार हो और 1 घंटे उछलने लगे कि बहुत बढ़िया पार्टी हो रही है। अरे पश्चिम के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सुख नहीं है, वो जाते हैं मदर डे, फादर डे। हमारे यहाँ तो आपको पता मदर डे, फादर डे क्यों मनाते हैं वो लोग? वहाँ लावारिस बच्चों को छोड़ देते हैं, साल में 1 आध दिन आता उसका बाप मिलने उससे। हमारे रोज़ बाप मिलता है, काहे को फादर डे मनाना, काहे को मदर डे मनाना? सोच कर देखो। हमारे यहाँ क्यों आप लोग अपनी पत्नी को वाइफ कहते हो? मत करो, वाइफ लाइफ चौपट कर देगी।
क्योंकि श्रीमती कहो, श्री का मतलब है लक्ष्मीवान, मति का मतलब बुद्धिमान। और अपने पति को भी हस्बैंड मत कहा करो, क्योंकि हस्बैंड का मतलब होता हंस हंस कर जिसका बैंड बजे, फिर अकेला ही बजता रहे जिंदगी में। आपको पता, जीवन का सोचने का सलीका बदलो। श्रीमान का मतलब ही बहुत, हमें भगवान को श्रीमान कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हो आप अपने पति को। क्योंकि आपको पता, पहले लोग भगवान का नाम, देव का नाम, राम का नाम, कृष्ण का, कन्हैया, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। महावीर, पारस, देवेंद्र, धर्मेंद्र, अच्छे अच्छे नाम रखते थे। इसका मतलब जब 24 घंटे आदमी महावीर सुनेगा तो एक बार तो महावीर बनने की प्रयास करेगा, कुछ तो लगेगा। अब तुम चिंटू पिंटू कहते हो, कभी सोचा चिंटू और पिंटू आवारा बच्चे होते हैं, वो अमेरिका में कहते हैं चिंटू है, पिंटू है। तुम अपने अच्छे खासे बच्चों के नाम रख रहे हो। कभी मैडम तो बोलना ही नहीं, मैडम शब्द का अर्थ बहुत गलत है, इतना गलत है कि मुंह से लेना मुश्किल है। समझिए, जो बाजारू औरतों का काम करती है उसको प्रमुख को मैडम कहते हैं। आप लोग अपनी पत्नी को शौक शौक में मैडम बोल देते हो। कभी मत बोलो, और इनको भी आप सर मत बोला करो, क्योंकि ये सब शब्दों के अर्थ बहुत गलत हैं। अरे अंग्रेजी में शब्द ही कितने हैं, 17,000 शब्द हैं मात्र, और हिंदी में 7 लाख शब्द हैं। आप सोचो, मून, सन, ये 2 शब्द हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कितने, एक एक शब्द के कम से कम 15-16 विकल्प हैं। आप लोग ये मत सोचो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई मजाक की बात है। वास्तव में जब पहले दिन आओ, पहले दिन अपने बच्चे का संबंध करो। पहले घर कौन सा देखते थे, धर्मात्मा परिवार हो। आजकल देखते हैं खाता पीता परिवार नहीं देखते, पीता खाता परिवार देखते हैं। पहले हम पूछते थे मंदिर जाती है, पूजन करती है, स्वाध्याय करती है, तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है। आजकल पूछते हैं डांस आता है। हमने कि तुम नचवाओगे क्या? पहले नाचने को बाहर की औरतें आती थी और खाना बनाने घर की औरतें आती थी। घर की औरतें खाना बनाती थी। अब उल्टा हो रहा है, नाचने को घर की जा रही हैं और खाना बनाने को बाहर की आ रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप लोगों के जीवन में। सिर्फ 2 सूत्र याद कर लो, जैसा होगा भोजन वैसा होगा भजन। अपने जीवन में सब महिलाएं नियम ले लें कि भोजन बनाते समय चप्पल नहीं पहनेंगे। लोग कहती माता जी वो तो चौके की है। हमने कही बहुत अच्छी चप्पल हो तो बरमाला में चप्पल की माला डाली जाए, अच्छी लगेगी। आप लोग भी अपने जीवन में अच्छे शब्दों का उपयोग करें, अच्छे, क्योंकि हम भोजन बनाने के लिए भी आप, आज गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया है, जमीन से हमारे संबंध समाप्त हो गए। तो आपसे यही कहूँगी, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। पश्चिम की सभ्यता मंदिरों में मत आने दो। हमारे बच्चों को, बच्चियों को खुद चाहिए कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर मंदिरों में नहीं आए। हम बच्चों को छोटे से, खासकर बच्चियों के कपड़ों का सलीका हो, क्योंकि ये बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर सर्च कर रहे हैं कि जैसे कपड़े होंगे वैसा दिमाग होगा। आज चुस्त कपड़े चल गए, आपको पता दिन भर तेजी है दिमाग में, उत्तेजना है, क्योंकि चुस्त कपड़े पहनोगे तो उत्तेजना रहेगी। पहले कोई रिश्तेदार आ जाए कहते थे अरे क्या ज़रूरत है कपड़े लाने की, है ना, क्योंकि थोड़े ढीले कपड़े पहनते थे, किसी का कपड़ा कोई पहन ले। 5 साड़ियाँ हो तभी 15 दिन दोबारा नहीं पहननी पड़ती थी, क्योंकि कभी ननद बोलती थी मेरी भाभी आप पहन जाओ, भाभी की ननद पहन जाए, देवरानी जिठानी, कितने रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत थी। अब सबको कमरे अलग चाहिए। मैंने कही कबूतर खाने घर में ही ठीक थे, तुम काहे को आए रिश्तेदारी में? क्योंकि कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो सच्चा है। आपने देखा जब जब किसी सतियों ने परमात्मा को याद किया,
जब जब सेठ सुदर्शन हो, चाहे श्रीपाल हो, चाहे किसी ने भी परमात्मा को सच्चे दिल से याद किया तो करें सेविता की, करें देव सेवा, सुने बैन सोही लगे ज्ञान मेवा। क्योंकि परमात्मा नहीं आते, न निंदया नाथ विवांत वैरे। कहते भगवान तो निंदा और प्रशंसा से ऊपर हैं। पुनातु चित्तम दुर्तम जने ब्या, लेकिन फिर भी भगवान आपकी पुनातु चित्तम दुर्तम जन, आपकी पुण्य रूपी स्मृति हमारे पापों को नष्ट कर देती है। जिस समय हम तल्लीन हो जाते परमात्मा की स्मृति में, उस समय अनंत गुणे पाप हमारे एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। हमारे कर्मों के आवरण शिथिल हो जाते हैं। और कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से मोर की आवाज़ सुनकर क्या होता है, बंधन ढीले हो जाते हैं सर्पों के, ग्वाला को देखते ही चोर भाग जाते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र